अब हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है उसको हम देखेंगे कि वो 2 पीडीएस के बराबर कैसे है। तो मिन्स्की थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज 2 पीडीएस एक्सेप्ट हो रही है तो वो लैंग्वेज, ठीक है, आपकी ट्यूरिंग मशीन से भी हो सकती है। तो ये वाइस वर्सा है। अब 2 पीडीएस के अंदर आपके पास 3 मेमोरी यूनिट्स थे, एक स्टैक 1 था, एक स्टैक 2 था और एक इनपुट टेप है। अब इनपुट टेप पे भी एक तरह से याददाश्त है ना कि कौन नेक्स्ट लेटर क्या रीड करना है नेक्स्ट लेटर। पीडीएस के अंदर तो हम उस इनपुट टेप पे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो मेमोरी यूनिट हमारे पास स्टैक 1 और स्टैक 2 यहाँ पर काम करके दे रहे थे। वो आपसे कह रहा है कि अब हम अपनी इनपुट टेप के ऊपर इन ट्यूरिंग मशीन्स की जो मेमोरी है इनको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं ये आपको बड़ी यहाँ पे लंबी चौड़ी दिख रही होगी, मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। डेल्टा यानी स्टार्ट ऑफ द सेल, पहला लेटर आया, ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करे कि आपके इनपुट टिप पे जो आपने अपना इनपुट रीड करनी है वो मौजूद है। और हैश साइन के बाद वो आपसे कह रहा है पहले हैश से लेके डॉलर तक आपके पास स्टैक 1 मौजूद है और डॉलर से लेके जो आखिरी आपके पास ब्लैंक आ रही है वो आपके पास स्टैक 2 है। ठीक है, तो ये इनपुट है, ये स्टैक 1 है और ये स्टैक 2 है आपके पास। अब इस रीड ऑपरेशन को मैं आपको मैप करके ट्यूरिंग मशीन पे बताती हूँ। वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि अगर ए आए तो ए से रिप्लेस करके लेफ्ट हो जाओ, बी आए तो बी से रिप्लेस करके लेफ्ट चले जाओ, हैश आए तो हैश से रिप्लेस करके लेफ्ट चल जाओ। तो मैंने आपको पहले ट्यूरिंग मशीन पे आइडिया दिया है कि ट्यूरिंग मशीन पे आप लेफ्ट और राइट दोनों मूव कर सकते हैं। पीडीएस में सिर्फ और सिर्फ आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे थे। तो इन तीनों बातों को उसने शॉर्ट करके कहा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए है तो ए अपने इक्वलेंट से उसको रिप्लेस करो और लेफ्ट साइड पे मूव कर जाओ। हेडर यहाँ पर है ना, तो क्या करेगा, वन स्टेट पे ए को ए से, बी को बी से, हैश को हैश से रिप्लेस करके लेफ्ट साइड पे मूव करते जाओ। तो यहाँ फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 की जगह ए बी का कोई भी पैटर्न है, कुछ भी लिखा हुआ है, हैश को हैश से करो और उन सबको अपने आप से रिप्लेस करके कहाँ चले जाओ, यहाँ पर ब्लैंक पे। जब आप ब्लैंक पे पहुंच जाते हो वहां वो आपसे कह रहे हैं अपने आप को ब्लैंक से रिप्लेस करो और राइट साइड पे मूव कर जाओ 2 पे। तो जब आप 2 पे मूव कर रहे हो तो आप कहां पर आ गए हो, सबसे पहले अपने इनपुट टेप का जो आपका वर्ड है ना, जिसको आप चेक कर, स्ट्रिंग है जिसको आपने चेक करना है, उसके सबसे पहले लेटर पे पहुंच चुके हो। अब लेफ्ट और राइट मूवमेंट जब हम कर रहे हैं यहाँ पे तो हम चार्जर लगा लूं, जब हम यहाँ पर सबसे पहला लेटर रीड कर रहे हैं तो उसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वो लेटर ए भी हो सकता है, वो लेटर बी भी हो सकता है और वो हैश भी हो सकता है। अगर तो वो हैश है तो इसका मतलब है कि आपके इनपुट टेप में कुछ भी नहीं है, ए बी कुछ भी, वो स्ट्रिंग का करेक्टर नहीं मौजूद। अगर तो ए अभी कुछ भी मौजूद नहीं है तो क्या करें हम, हैश हैश लिखा हुआ है ना आपके पास, हैश कॉमा एल, तो आप वापस लेफ्ट साइड पे मूव कर जाओ और यहाँ और कुछ रीड करने को नहीं है। अगर तो आपके पास वो हॉल्ट कंडीशन आ गई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो क्या चेक करना है, तो अगर आप रीड कर रहे हो जैसे आप पीडीएस में रीड करते थे डेल्टा के केस में, तो कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई रीड करने को। और बट अगर ए या बी मौजूद है तो आपने क्या करना है, ए को क्या करो, जो पहला लेटर अगर यहाँ ए लिखा हुआ है उसको डेल्टा से रिप्लेस करो, ठीक है, या बी लिखा हुआ है, बी के केस में भी वो क्या कह रहा है, डेल्टा से रिप्लेस करके लेफ्ट चले जाओ, पीछे चले जाओ एक स्टेप। और जैसे आप पीछे गए हो उसके बाद अगेन उसने क्या है, ए बी डेल्टा सबको रिप्लेस करके राइट पे मूव कर जाओ। अगर मैं आपको इसको समझाऊं, इसको x1 को हटा के मैंने यहाँ a लिखा, ठीक है, सॉरी यहाँ ए लिखा हुआ था, इसको हटा के मैंने डेल्टा लिखा और मार्कर यहाँ लेकर आई और फिर वो जो लूप लगी हुई थी उससे सबको स्किप करके मैं हैश पे आ गई हूँ वापस। तो जो पहला लेटर है वो मैंने रीड किया, उसको डेल्टा से रिप्लेस किया और मैं फॉरवर्ड मूव कर गई हूँ और आखिर में हैश को हैश से रिप्लेस करके एक स्टेप पीछे चली गई हूँ लेफ्ट पे। इसी तरह से रीड ऑपरेशन यहाँ पर भी आपको कुछ वैसा ही काम करके दे रहा है। तो स्टैक के ऊपर अगर आपने 2 पीडीएस के अंदर अगर आप रीड करते हो तो इनपुट टेप पे सिर्फ उसके कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, बट यहाँ ट्यूरिंग मशीन पे हमारे पास टैग्स भी उसी टेप के ऊपर है। तो वो हमने मार्कर्स लगाए हुए हैं, हैश से पीछे मूव करो डेल्टा पे, डेल्टा से एक स्टेप आगे आओगे तो पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, उसको रीड करना है तो उसकी जगह डेल्टा से रिप्लेस करो और फिर वापस चले जाओ। ये रीड ऑपरेशन है। पॉप कैसे होगा, पॉप का मतलब है कि हमने अपने
जो डॉलर के यहाँ सॉरी हैश या डॉलर के बाद जो पहला कैरेक्टर है उसको यहाँ से आपने क्या करना है, डिलीट करना है। तो वो डिलीट कैसे चल रहा है हम उसकी लॉजिक पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर है हैश। हैश पे आगे जो पहला आपके पास लेटर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए लिखा है या बी लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ए को ए से रिप्लेस करो और फिर लेफ्ट पे चले जाओ, ठीक है। यानी आप हैश पे वापस आ गए हो। मैं यहाँ से समझाऊं, यहाँ से एक स्टेप आगे आए, यहाँ जो लिखा हुआ है ए या बी उसको रीड करो, फिर हैश पे वापस चले गए और इस y1 को डिलीट कर दो। तो वो आपको यही कहना चाह रहा है, पॉप का मतलब यहाँ पर कैसे ट्यूरिंग मशीन में चलेगा कि हैश तक पहुंचे हो, ठीक है। आगे आपने ए या बी जो भी आपने रीड करना था वहां पर पहुंचे, वो रीड करने के बाद लेफ्ट पे वापस आओ यानी हैश पे वापस आओ, और वो जो लेटर था उसको डिलीट कर दो। तो पॉप का मतलब होता है स्टैक पे जाओ और स्टैक में से वो रीड करो और उसको रिमूव कर दो। आपने भी यही किया। डिलीट कैसे हो रहा है हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाते। अब पुश के बारे में क्या होगा, पुश का मतलब क्या होगा कि आपने वहां कुछ इंसर्ट करना है। एक्सेल को इंसर्ट कैसे होगा, हम सारों को एक एक आगे मूव करें या जो भी लॉजिक है वो अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट की हुई है। बट अगर आप हैश पे हो तो क्या करो, एक इंसर्ट करके जगह बनाओ और जो भी लेटर है वहां पर वो ऐड कर दो। तो अगर मैं आपको समरी समझाऊं, रीड करना है तो हैश से पीछे आओ, पहले लेटर पे x1 पे आओ, उसको रीड करो और उसको ब्लैंक से रिप्लेस करके फॉरवर्ड करके यहाँ हैश पे वापस आ जाओ। डिलीट पॉप करना है तो इसको रीड करो, y1 वापस आओ और y1 को डिलीट कर दो। बट अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है तो यहाँ पे पहले जगह बनाओ, फिर वहां पे आप उसको पुट करोगे, ठीक है। तो